my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss about number system which is from class 9th CBSE 2025. ये पहला चैप्टर है, इसे हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का फ्रॉम 9th क्लास के लिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या इसे पहली बार अपनी स्क्रीन पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो, ये एक ऐसा मेथड होता है जो रिप्रेजेंट करता है वर्क को विद नंबर के साथ. अ मैथड टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर. जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, अगर हमें लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लेटर्स का यूज़ करते हैं. उसी तरह से मैथ्स में जो है वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं. इसके टाइप्स को पढ़ते हैं. सबसे पहला टाइप क्या है? इसमें नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर होते क्या है? देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो नॉर्मली काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. इस तरीके के जितने भी नंबर हमारे आएंगे वो सब हमारे नेचुरल नंबर होंगे. ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से. नंबर, एन फॉर नंबर, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हो. तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया. अगर कभी भी हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं तो वो एक सीरीज में होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके के नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर. अब बात करते हैं, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं. ठीक है, काउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट, दैट इज होल नंबर. अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर टुगेदर होते हैं, साथ में होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं होल नंबर. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू से. डब्ल्यू फॉर होल एंड डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसमें जैसे मैंने बोला था कि सारे नंबर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या था? हमारा काउंटिंग नंबर थे, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे. और होल नंबर क्या था? जितने भी नेचुरल नंबर हैं एक साथ ज़ीरो को भी मिला लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं? इसमें देखो क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को ही ले लेते हैं, और ज़ीरो को भी. साथ में एक सेट बनता है जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से. ठीक है, जेड यानी जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? -2 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं एंड सो ऑन. क्योंकि मैंने इसे बोला माइनस भी, नेगेटिव भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे और ज़ीरो भी साथ में लेके एक सेट बनाते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर. नाउ क्लियर? नाउ कम टू रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से. तो रेशनल नंबर होता क्या है? जैसे कोई नंबर है, ठीक है, ले लेते a/b. ये एक नंबर है, ये रेशनल नंबर है. कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर. अगर a एंड b ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं. ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, बट जो b है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है. तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर जो होता है वो इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर को, इंटीजर को, और जितने भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन होते हैं उसको. तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल क्यू. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. नाउ कम टू इर्रेशनल नंबर. अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि लिखे होते हैं p/q के फॉर्म में. ठीक है, अब यहाँ पर p/q के फॉर्म में लिखे हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? वेयर p एंड q जो है ये इंटीजर है, बट q है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ये हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं s से. ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे? s से. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें इर्रेशनल नंबर में तो हम कह सकते हैं √2 पाई √3. दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज
रियल नंबर. व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर को कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप अ कलेक्शन. ये सारे मिलके एक कलेक्शन बनाते हैं जिसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर. और रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है, हमने आपको नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा दिया? नेचुरल नंबर पढ़ा दिए, होल नंबर पढ़ा दिए, इंटीजर पढ़ा दिए और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर. अब बात करते हैं इसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की. देखो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम दो दो करके ऐसे नई नई वीडियो बनाते जाएंगे और सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ या कोई क्वेश्चन डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे सॉल्व कर पाओ. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? अगर हमारे पास जो है जीरो रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equals to 0. तो हम कहेंगे यस, ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर है. क्योंकि देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p by q है. ठीक है, अगर ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से, एनी नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर, जैसे हम कह सकते हैं 0/2 ले लेते हैं, 0/9 ले लेते हैं, एनी नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. अगर हम 0/-2 भी ले लेंगे तब भी हमारा आंसर 0 आएगा. तो हम कह सकते हैं यस, 0 जो है एक रेशनल नंबर होता है अगर हम लोग उसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे और p एंड q अगर इंटीजर भी है और q अगर नहीं बराबर है 0 के तब भी हमारा ये रेशनल नंबर कहलाएगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व कर दिया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर को बताना है. कैसे बताएंगे? देखो, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर. 2 रेशनल नंबर के बीच में हमारे पास इन्फिनिट रेशनल नंबर आएंगे. ठीक है, जैसे हमने सपोज किया, लेट हम करते हैं x इक्वल्स टू 3. ठीक है, और y इक्वल्स टू हमने 4 कर लिया और n इक्वल्स टू हमने 6 कर लिया. तो अब क्या करेंगे? d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3, 6 प्लस 1, देन 1/7. ये आया. अब सिंस 6 रेशनल नंबर है बिटवीन x एंड y, तो हम लोग कैसे लिख लेंगे? x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, देन x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d. 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच की बात हो रही है. तो अब हम इसको लिख देंगे x की जगह पर 3 प्लस 1/7 जो हमारा आया था, फिर 3 प्लस 2/7, देन 3 प्लस 3/7, देन 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7, 3 प्लस 6/7. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आया. फिर अगर हम इसको सॉल्व करने पे आ जाएं तो सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. होप सो आपको क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर 3 and 3 6 रेशनल नंबर किसके बीच के निकाले हैं? 3 and 4 के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं. सो आई होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर टाइम.